नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की। और आज अगर हम बाजारों की बात करें तो आज बाजारों में काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल आपको नजर आएगा। हर जगह लाल निशान आपको नजर आएगा और इसके पीछे आज कई कारण हैं। सिर्फ एक कारणों से आज बाजार नहीं गिरा है, आज कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज बाजार में इतना बड़ा डेंट हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने अपना 23,800 का बड़ा सपोर्ट भी तोड़ दिया है। कल तो 24,000 के नीचे कामकाज कर रहा था, लेकिन अब 23,800 के भी नीचे है और फिलहाल 23,621 के आसपास करीबन 1% की गिरावट के साथ साथ कामकाज कर रहा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी को भी दिखा दीजिए कि बैंक निफ्टी कहां पर है इस वक्त। बैंक निफ्टी में भी इस वक्त करीबन 1% से थोड़ी कम गिरावट है, लेकिन 56,113 का लेवल है। इसमें भी करीबन 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके रीजंस क्या हैं, क्या फैक्टर्स हैं आज जिसकी वजह से बाजार में ये अचानक इतनी बड़ी गिरावट आई? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले अमेरिका ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। 60 देशों पे नया टैरिफ लगाया गया है। हालांकि पहले जो टैरिफ लगाया था, जो अस्थायी टैरिफ था, वो 10% का टैरिफ बाकी कंट्रीज पर लगाया था, लेकिन अब अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो अस्थायी टैरिफ को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर फोर्स्ड लेबर इन्वेस्टिगेशन टैरिफ लागू कर दिया है। हालांकि इसका भारत पर बहुत ज्यादा कुछ अलग से असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत पर जो पहले टैरिफ लगा था अस्थायी, वो भी 10% का था और इस बार भी भारत को 10% की कैटेगरी में ही रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि फोर्स्ड लेबर के जरिए जो सामान बनवाया जाता है, अगर कोई कंट्री उसे एक्सपोर्ट कर रही है और उस पर उसकी कोई पॉलिसी नहीं है लागू करने की या उसे रोकने के लिए अगर कोई पॉलिसी नहीं है, तो उनको 12.5 की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन भारत ने हाल ही में अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव किए थे, जिसमें कि उसने ये फोर्स लेबर को लेकर कुछ नए चीज़ें ऐड करी हैं, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह से ही भारत को 10% की सूची में रखा गया है। यानी कि भारत पर पहले भी 10% का टैरिफ था और अभी भी 10% का टैरिफ ही भारत पर लागू है। फिलहाल टैरिफ की परसेंटेज में कोई चेंज नहीं है। हालांकि 10% के टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि किसी कमोडिटी पर टोटल ही 10% का टैरिफ लगेगा। जिस कमोडिटी पर पहले से अलग अलग टैरिफ्स लग रहे हैं, उसके ऊपर ये 10% का एडिशनल टैरिफ है, जो हम लंबे समय से पहले देख रहे थे कि पहले ट्रंप ने कहा था कि 50% टैरिफ लगाएंगे, फिर कहा था 100% लगाएंगे। उसको अब फाइनली थोड़े समय के लिए जब उसकी डेडलाइन दी गई, तो उसके बाद उसे बढ़ा के फिलहाल 10% पे एक रोका गया था। अलग अलग कंट्रीज को उसमें रखा गया था और इसी टैरिफ की अनाउंसमेंट के बाद आज बाजार पे उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। अब आते हैं अगली खबर पर। अगली खबर यह है कि कच्चे तेल में उबाल आ गया है। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जा चुका है। कच्चे तेल में जो उबाल है इसलिए आया है क्योंकि ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी चेतावनी दे दी है। उसने कहा है कि इस बार बहुत बड़ा सैन्य हमला हो सकता है अगर ईरान ने जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं सऊदी के, उन पर हमला नहीं रोका गया यूथियों के द्वारा। तो फिर इसकी वजह से आज कच्चा तेल भी बहुत ऊपर नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड, आप इस वक्त देखिए, क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो हमें नजर आ रहा है 91 के आसपास, लेकिन काफी तेजी है। $100 के पार भी जा चुका था। इनफैक्ट $102 के करीब इंट्राडे के कारोबार में क्रूड जा चुका है। अगली जो खबर है वो ये है कि अल्फाबेट और टेस्ला ने बाजार को, यूएस मार्केट्स को हिला कर रख दिया। ऐसा इसलिए टेस्ला के शेयर करीबन 14.5% टूटे, अल्फाबेट के शेयरों में करीबन 7% की गिरावट देखने को मिली। उसके साथ ही अमेजॉन के शेयरों में भी करीबन 4.5% की गिरावट नजर आई, जिसकी वजह से डाउ जोन्स करीबन 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में करीबन 2.5% की गिरावट रही और यूएस मार्केट एक महीने की सबसे बड़ी गिरावट देख चुके हैं। ये अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की बात करें, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.7% के पार पहुंच गई है, यानी कि सुरक्षित निवेश की तरफ जो निवेशक हैं वो जा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बाजार से पैसा निकलने की, ऐसा हो सकता है कि निवेशक बाजार से पैसा निकाल लें। इसी की वजह से एशियाई बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। निकाई करीब 1800 अंक फिसला। जापान का येन डॉलर के मुकाबले 163.86 के करीब पहुंच गया और ये उसका 40 सालों के निचले स्तर के पास जापानी येन पहुंच चुका है। भारतीय बाजारों की बात हम कर रहे थे, तो भारतीय बाजारों में तो ऑलरेडी हमने हावी बिकवाली देखी है। ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसेस आज लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी में करीबन 1% से ज्यादा गिरावट है। बैंक निफ्टी भी टूटा हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप भी करीबन 1% से ज्यादा की गिरावट देख रहे हैं और इंडिया विक्स में करीबन 8% से ज्यादा का उछाल हम फिलहाल अभी देख रहे हैं बाजारों में। अब इस बाजार में क्या करना है? एफआईआईज की बिकवाली अभी भी जारी है। करीबन 2,999 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने कल ही की है। हालांकि इसके साथ ही डीआईआईज ने खरीदारी भी की है। ऑलमोस्ट उतने ही लेवल की खरीदारी भी हुई है, यानी कि उनकी तरफ से अभी वो थोड़ा बैलेंस चल रहा है। लेकिन अब इस बाजार में हमें क्या करना है? इस बाजार में क्या कर सकते हैं? कहां पर नजर रख सकते हैं? क्या इस बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी आपको देखने को मिलेगा? किन शेयरों पर आपको नजर रखनी है? इस पर बातचीत करेंगे और इसके लिए बुलाते हैं हम अपने साथ हमारे खास एक्सपर्ट को, जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुदित गोयल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बिल्कुल सर, सबसे पहले हम अपने इंडाइसेस की बात करते हैं, क्योंकि बाहर के तो सारे बाजार गिरे हुए हैं। अपने इंडाइसेस पर आते हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी काफी तगड़ा डेंट देखने को मिल रहा है। क्या ये रिकवरी आएगी? इसमें सबसे बड़ा सवाल अब यही है।
देखिए, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ जागरण बिजनेस। देखिए, चार्ट्स पर एक गैप था। सिंपल सिंपल बात है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप पर बनाया। लग नहीं रहा था कि उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, लेकिन 23,800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी था, वो नेकलाइन थी, उसका ब्रेकडाउन हुआ है और 23,600 के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर दो चीज़ फिल हुई है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन था उसका टारगेट अचीव हुआ है, प्लस जो एक चार्ट्स पर गैप बना था, वो गैप का डेट है करीब 15 जून को मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और वो गैप फिल हो चुका है। तो ऑलमोस्ट चार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और प्लस जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो अनाउंसमेंट थे वो भी निकल कर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर डिस्काउंट करेगा। मैं ये नहीं कहता यहीं से रिवर्सल देखने को मिलेगा, ऊपर हो सकता है 150 पॉइंट ऊपर नीचे करके थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगा सकता है, बट यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर पेन और भी आता है तो 200 पॉइंट का मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट इससे ज्यादा हमें लगता नहीं है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखा है, डेफिनेटली यहाँ पर अभी भी हम होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। क्वालिटी स्टॉक्स अभी भी पोर्टफोलियो में आप जगह देंगे तो अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। और इस तरह का अनाउंसमेंट, इस तरह का पेन पहले भी हमने मार्केट में डिस्काउंट किया है, तो सूनर और लेटर यहाँ से अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। व्यू पॉजिटिव है। अभी भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में आप जगह देंगे तो रिटर्न बनेंगे। बिना क्वालिटी स्टॉक्स के रिटर्न बन नहीं सकते, मार्केट मूव कर नहीं सकता। ये पेन पहले भी देखा है, ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पहले भी आए हैं, उसके बावजूद भी हमने 25,000 25,500 की निफ्टी के लेवल्स देखे हैं। इन्हीं सारे सिनेरियो में हमने 25,000 तक की भी रैली देखी है। तो अभी भी आप पॉजिटिविटी बनाए रखिए, पैनिक होने मत दीजिए। मार्केट दिखा रहा है पैनिक, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना। कुछ नहीं कर सकते तो जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनको अभी भी आप होल्ड करके चलेंगे। मैं आपको फिर बोलता हूं कि जो आज के लेवल्स हैं और 10 दिन बाद वाले लेवल्स देखेंगे तो आपको यहां से ऊपर ही रिटर्न देखने को मिलेगा। M2F देखना बंद कर दीजिए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जो सबसे ज्यादा पेन देता है उस चीज को मत देखिए। आप केवल लेवल्स देखिए, स्टॉक्स देखिए, उसके बाद भूल जाइए पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। 10 दिन बाद आपको यहां से ऊपर ही लेवल्स देखने को मिलेंगे। व्यू पॉजिटिव रखिए। बहुत ज्यादा 23,400 तक की डाउनसाइड हो सकती है, बट वो भी एक्सपेक्टेड नहीं है, जल्दी बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बात है कि पैनिक बाजार ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन इस वक्त पैनिक होने का समय नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बाजार में न्यूज़ के चलते काफ़ी गिरावट आ जाती है, लेकिन आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है, जैसा कि आपको अभी सर ने समझाया। तो आपने अभी क्वालिटी स्टॉक्स की बात की, क्वालिटी स्टॉक्स पर बने रहें। आपके लिहाज से इस वक्त क्या कौन से क्वालिटी स्टॉक्स हैं आपकी नज़र में? देखिए, हम रिकमेंडेशन के तौर पे देते हैं टीसीएस यहाँ खरीदारी करने की सलाह है। और मैंने लास्ट वीक, मुझे याद है, मैम के साथ शो किया था शायद 15 जून को, 15 जुलाई को, जी और तब टीसीएस का लेवल था 2170-80 रुपए और आज टीसीएस का लेवल है 2235 रुपए। और आप निफ्टी का लेवल देखेंगे तो उस दिन से आज निफ्टी करीब 500 पॉइंट करेक्शन दिखा रहा है। तो पॉइंट ये है, क्वालिटी स्टॉक्स की ये ताकत होती है। अगर आप पोर्टफोलियो में है, आपको लगेगा नहीं कि 10% का मूव आया, लेकिन ये चुपचाप 10% कब भाग जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी रिसेंटली टीसीएस ने लो बनाया 1 जुलाई को और 1960-70 का, और वहां से आप देखेंगे मार्केट में लेवल्स नीचे हैं, लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स लाइक टीसीएस आज 10-12% के ऊपर खड़ा हुआ है। तो पॉइंट यही है, आपको स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में जगह देंगे तो पता नहीं चलेगा कब 10% 12% की रैली दिखा दी। हम अभी भी टीसीएस पे बुलिश है, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है। मैं बोलता हूँ 2 महीने के नजरिए से बाई कीजिए। 2450 और 2500 तक के अपसाइड मूव टीसीएस में नजर आते हैं। और इन्फोसिस, मैं यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। नो डाउट खराब नंबर्स हैं, स्ट्रीट को पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप खरीद लीजिए। मेरे को जो चीज पसंद आ रही है चार्ट्स पर, क्योंकि रिसेंटली जो लो बना था एआई की स्विंग को लेकर 982 का लो था और आज 1022 पर ट्रेड हो रहा है, अभी भी 40 रुपए ऊपर है। क्वालिटी स्टॉक है, 1000 के लेवल पे इन्फोसिस टीसीएस मिलते नहीं है।
ये ड्रीम लेवल है। तो मैं अभी भी बोलता हूँ इन्फोसिस भी खरीदारी करने की सलाह है। बहुत जल्द 1150 और 1200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जो आपने क्वालिटी स्टॉक्स की बात करी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये दो मेरे पसंदीदा काउंटर है। पोर्टफोलियो में सजा लीजिए, चाहे कोई एक शेयर ही खरीदे, लेकिन इन स्टॉक्स को आप सजाएंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स जल्दी देखने को मिलेंगे। और मार्केट की ये 200, 250, 300 पॉइंट की जो रैली, जो करेक्शन आ रही है ना, इसका पेन इन स्टॉक्स पे अब देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन स्टॉक्स को बाय करने की सलाह है। बिल्कुल। चलिए कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमारे पास। पिंटू जी का सवाल आया है बंधन बैंक पर। इन्होंने बंधन बैंक खरीदा हुआ है 205 पर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस खरीदा हुआ है 207 पर। पूछ रहे हैं कि इनके टारगेट्स क्या हो सकते हैं या फिर इन्हें एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए, यस, बंधन बैंक को अभी एवरेज नहीं करना है। और मैं लास्ट 2-3 दिन से जहां भी शो में जा रहा हूँ, बंधन बैंक की बात हो रही है। और बंधन बैंक को अभी 155 रुपये आ जाए तो आप एवरेज कर लीजिएगा। उसके बाद खोने के लिए चार्ट्स पे कुछ रहेगा नहीं। तो ऑलमोस्ट अभी यहाँ से 7-8 रुपए की और करेक्शन आ सकती है। तो अगर आप अभी भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये व्यू जो चार्ट्स पे नजर आ रहा है 155 तक मैक्सिमम डाउनसाइड हो सकती है। तो कहीं भी 157, 58, 55 जहां मिले वहां पर कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है। अभी तक अगर किसी ने भी बंधन बैंक को होल्ड करके रखा हुआ है तो अब एग्जिट नहीं करना। मैक्सिमम 155 तक की डाउनसाइड हो सकती है, तो एवरेज करने की सलाह है। इसके बाद आई थिंक एनआईएसीएल पे आपने बोला ना, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। यस, देखिए, न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे अगर आप बात करेंगे, ऑलमोस्ट बहुत करेक्शन स्टॉक ने ले ली है। 220 रुपए का रिसेंट हाई था, उसके बाद 170 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहीं कहीं आसपास निकल कर आता है। तो अब बेचने की सलाह नहीं है, यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। और कोई नया खरीदारी करना चाहता है तो डेफिनेटली बाय भी करके चल सकता है। स्टॉप लॉस लगाइए 160 का। बाउंस बैक में पहला टारगेट ही 190 निकल कर आता है, तो बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं। शुभम जी का सवाल है, ये एम्फेसिस पर पूछ रहे हैं। 2323 की इनकी बाइंग है और 1000 शेयर है इनके पास। दूसरा पीएनसी इंफ्रा 2500 शेयर्स हैं 248 पर। क्या करें इस वक्त? देखिए, मैं एक ही चीज बोलता हूं, अगर आप इन्फोसिस और एम्फेसिस ये दो स्टॉक को मेरे सामने रखेंगे तो नो डाउट मेरा बाइसनेस इन्फोसिस की तरफ ज्यादा होगा। इसमें मूवमेंट आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, लेकिन वहां पर खराब न्यूज ज्यादा बनी है तो रिवर्सल तेजी से वहां ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर दोनों स्टॉक्स का कंपैरिजन करेंगे, ये बी कैटेगरी और इन्फोसिस प्राइम कैटेगरी है, तो इन्फोसिस में खरीदारी करने की सलाह है। आप एम्फेसिस का पैसा इन्फोसिस में डालेंगे, परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी वहां ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस खरीदारी कीजिए, एम्फेसिस से एग्जिट करने की सलाह है। दूसरा पीएनसी इंफ्रा, देखिए बहुत करेक्शन स्टॉक ने ले ली है और अभी रिसेंटली आप देखेंगे 190 का लो बनाया, कंटिन्यूअस हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट निकल कर आ रहा है, क्यों? क्योंकि 200 डेमा यहीं पर है, डेली सुपर ट्रेंड यहीं पर है। जहां जहां ये दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं, स्टॉक्स को गिरने में बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए ऐसा हमारा मानना है कि यहाँ से कुछ बाउंस बैक पीएनसी इंफ्रा में देखने को मिल सकता है। तो पोजीशन है, होल्ड कीजिए। और खरीदारी करना चाहते हैं, आपके पास इतना करेज है, क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं जो मार्केट से डर रहे हैं। और अगर आप खरीदेंगे, जो लोग इस करेक्शन में करेज दिखाते हैं, उनके पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छे ग्रीन होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है पीएनसी इंफ्रा पे। 250 पहला टारगेट बनेगा, ये निकाला तो मैं 280 तक के अपसाइड मूव पीएनसी इंफ्रा से एक्सपेक्ट करता हूँ। 210 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल। एक और स्टॉक देखिएगा सर, इंडिगो का स्टॉक। इंडिगो के स्टॉक में इस वक्त क्या करना है? मैम, बेचना नहीं है, इतना तो मैं फॉर श्योर होके बोल सकता हूँ। क्योंकि अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही और जगह भी जहां शो कर रहा था वहां भी सेम क्वेश्चन था। स्टॉक ने 200 एमए का सपोर्ट ले लिया है और स्टॉक में जो करेक्शन बनी है उसके पीछे का रीजन है जियो पॉलिटिकल टेंशन। जब जब गहराती है तो टूरिस्ट कम हो जाता है और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इनकी डिमांड पर देखने को मिलता है। देखिए, ये सब डिस्काउंटेड है। आप अभी क्या है ना, नया नया ताजी ये चीजें निकल कर आई हैं, अनाउंसमेंट हुए हैं, तो इसलिए वो प्राइस एक्शन में देखने को मिल रहा है। बट जो यहाँ शॉर्ट करेगा डेफिनेटली ट्रैप हो जाएगा। हो सकता है 1 दिन 2 दिन और कंसोलिडेशन देखने को मिले, लेकिन बाउंस बैक बहुत तगड़े आते हैं। और आप देख लीजिए, मैं अभी जहां शो कर रहा था वहां पर ये 48-80 के लेवल पर ट्रेड हो रहा था और अभी 49-46 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है।
तो मैं फिर बोलता हूँ शॉर्ट मत कीजिए इंडिगो, ऐसे ही बाउंस बैक आएगा, पता नहीं चलेगा कब 4% 5% की रैली बनी। तो इसलिए यहाँ पर जिसके पास पोजीशन है अभी तक बर्दाश्त कर लिया है, तो बर्दाश्त करने का ही ये टाइम है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 4800 का। मेरे टारगेट्स बनते हैं पहले ही 5250 के टारगेट है। मैं इंडिगो को यहाँ पर होल्ड एंड बाय करने की सलाह दे रहा हूँ, बहुत बोल्ड कॉल है 4800 के एसएल के साथ। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जिन पर सवाल आए हैं। गोविंद जी का सवाल आया है हमारे पास, ये पूछ रहे हैं आईटीसी पर इनको आपका व्यू चाहिए, और एसबीआई कार्ड्स, इनका जो व्यू है वो 2 मंथ्स का है। देखिए आईटीसी में एक चीज है, आप 2 महीने के नजरिए से पैसा डालेंगे, आपका पैसा खोएगा नहीं। क्यों नहीं खोएगा? क्योंकि वो उसकी चाल ही इतनी छोटी सी है, 272 रुपए पे सपोर्ट ले लेता है, 280 रुपए पे सेलिंग आ जाती है। इस 8 रुपए में अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। देखिए मेरे जैसा आदमी होगा